हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 आप सभी को पता है कि 14 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं और 16 फरवरी से एसएसटी का एग्जाम है। हर वीडियो में ये लगातार बोलते आ रहा हूँ बच्चे, आपको ये जो वीडियो है बच्चे सोशल साइंस का है, इसमें 25 प्रश्न का कलेक्शन है। बहुत कम समय में बच्चे बहुत चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं जो आपको सीधा का सीधा बच्चे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि पूरे वीडियो का अंतिम समय तक बने रहिएगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप स्किप करके अगर आगे बढ़िएगा उस क्वेश्चन को आप हल्के में लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बन सकता है। फिर बाद में पछताइएगा कि मैंने इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ दिया था। इसलिए इस प्रश्न को देखिए, सारे वीडियो को अंतिम समय तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलेंगे। बस इतना कहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। देखिएगा पहला प्रश्न प्यारे बच्चे कि निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी, सीमेंट, अबरक, लो इस्पात। बताइए। तो इसमें उपभोक्ता उद्योग बच्चे चीनी, चीनी जो उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। एक सेकंड। दूसरा नंबर देखिए, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव? बताइए। आपके ऑप्शन है 15 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। 15%, 20%, 30%, 70%। बताइए। 7%। बताइए। दूसरा का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो डी ऑप्शन। बच्चे थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गया है, शायद जो बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया गया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदान, उत्तराखंड, किस में? तो सोपानी कृषि जो बच्चे वो उत्तराखंड में मौजूद है, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। मेरा प्रयास है कि बिल्कुल कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न करवा दूँ। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको 870, ठीक है, 913 और 365 9 पे आपको मैसेज करना होगा। इस पे मैसेज करते आपको क्लास का पूरा पीडीएफ फ्री दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर से काफ़ी सारे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ चुके हैं बच्चे, और बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं हमारे क्लास के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा। इस नंबर से सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जा रहा है, और बिल्कुल ही इसी जिस क्लास का पीडीएफ चाहिए उस क्लास का नहीं, बिल्कुल हर सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से फटाफट इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न बच्चे आपका कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका चौथा का उत्तर जगह बच्चे किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश के बांधों का भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांचवा नंबर, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? बताइए। मरुस्थलीय मृदा किस, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। आगे का प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल, हरित क्रांति, रोपण कृषि, सिर्फ कृषि। बताइए। तो 6 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? 7, 14, 21, 28। बताइए। तो प्यारे बच्चे, बिहार में जो कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है वो है आपका 7। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। देखिए कोई वीडियो में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कट गया है, तो अगर आपको कोई बात नहीं बच्चे, आपको मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बच्चे पीडीएफ में बिल्कुल साफ दिखाई देगा, आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर देखिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, बाबाकुदबुदन, जादूगोड़ा, घाटशिला। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल जो है वो घाटशिला है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? पटना, बिहार, राजगीर, बांका। बताइए। तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिएगा, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। तो बच्चे 10 का जो उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। 11 नंबर देखिएगा, निम्न में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो बच्चे विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त है वो आपका कहाँ? तो जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न कि 12 नंबर प्रश्न है आपका, एक सेकंड। 12 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के लिए महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है? 50, 25, 33, 30। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो बच्चे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपको 50% आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है, पंचायती राज की सीटें। आगे देखिए 13 नंबर है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बताइए। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था बच्चे? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था, ठीक है। डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही जगह। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था की गई है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? मजबूत, ढीली, सामान्य, कठोर।
तो बच्चों को कैसे होती है, ढीली होती है। कैसे होती है, गठबंधन सरकार के पकड़ प्रशासन पर कैसे होती है, ढीली होती है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की कुल संख्या 542, 544, 543, 545 कितनी होती है। तो बच्चे 543 होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 543 हो जाएगा। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। क्या है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, नेपाल। प्यारे बच्चों, संघ सरकार का उदाहरण है जो अमेरिका है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। 1992, 1999, 2000, 2004। बताइए कब हुआ, बता रहे। क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या, बी ऑप्शन 1999 में। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ, 1999 में। एक बार फिर करूंगा कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार बड़े से नंबर उतार लीजिए, 870, ठीक है, 913, ठीक है, 365 और 9। इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। आपको तुरंत बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दिया जाएगा। यहाँ तक कि पीडीएफ के साथ आपको क्लास 10 के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपने जुड़े तो देर मत कीजिए, फटाफट इस नंबर पर मैसेज कर जुड़ जाइए। ठीक है। 19 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का संस्था किस संस्था में है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, और एक और ऑप्शन है वो आपको बताता है राज्यसभा। बताइए। तो 19 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, पंचायती राज, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं, 1, 2, 3, 5। बताइए। तो प्यारे बच्चे, वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आप सभी प्रश्न अच्छे से समझ रहे होंगे। और बच्चे आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 25 में से टोटल कितने प्रश्न को स्कोर किया। ठीक है बच्चे। चलिए 21 देखिएगा प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च, 22 अप्रैल। बताइए। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न, कौन बीमारू सिख राज्य नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। बताइए कौन बीमारू सिख राज्य नहीं है। तो बच्चे मैं बता दूं, बीमारी जो बीमारू राज्य उसमें नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य वो नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है बीमारू राज्य है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। वित्तीय फाइनेंशियल कैपिटल किसको, दिल्ली को, मुंबई को, पटना को, बंग को। बताइए। तो फाइनेंशियल कैपिटल बच्चे मुंबई को कहा गया कि मुंबई जो वित्त राजधानी है। ठीक है, याद रखना। 24 नंबर, बिहार एक राज्य, कैसा राज्य, उद्योग प्रधान, पशुपालन, खनिज, कृषि। बताइए। तो बच्चे बिहार एक कैसा राज्य, कृषि प्रधान राज्य। डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए लास्ट आखिरी प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1966 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। बताइए बच्चे क्या कब किया गया। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा 1969 में। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में। ठीक है, ए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जगह। देखिए इस तरीके से मैंने सुपर 25 प्रश्न जो है बिल्कुल 7 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करवा दिया। आप मुझे बताइए कि आपने 25 में से टोटल कितना स्कोर किया। और मैं एक बार फिर कहूँगा बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन स्टूडेंट, अगर आपको क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आपको 870, 913 और 365 9 पे हमें मैसेज करना है कि सर अभी आई एम क्लास 10th, मैं क्लास 10th का हूँ, प्लीज़ मुझे बस आप इतना कर देना, आई एम क्लास 10th, या फिर हाई कर दीजिएगा, मैं तब भी आपको क्लास 10th के ग्रुप में जोड़ दूंगा और आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दूंगा। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है बिल्कुल। और बच्चे जिस क्लास में ये क्लास कराना है इसका भी पीडीएफ मिलेगा, और भी बाकी क्लास का जिसका भी आपको पीछे से छूट चुका है वो भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे देर ना करें, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।